नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज एक्रोस। एक पुरानी कहावत है कि अगर बिच्छू का मंत्र पता ना हो तो सांप के बिल में हाथ नहीं डालना चाहिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको ना सीखने से मतलब होता है और ना समझने से मतलब होता है, और ऐसे लोगों का क्या होता है उसे आप बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के फैसले से समझ सकते हैं। उनके अब तक के लिए गए एक एक फैसले की वजह से बांग्लादेश बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। देश में बिजली संकट पैदा हो गया है, मिल और कारखाने बंद हो गए और खाने पीने की चीजों की भारी किल्लत हो गई है, और ऊपर से बांग्लादेश को कर्जा देने वाले देश अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, इस सरकार के मंत्री इन समस्याओं को सुलझाने की बजाय उनको और बढ़ाते जा रहे हैं, और बांग्लादेश के हालात इस वक्त ऐसे खराब हो चुके हैं कि वहां गृह युद्ध की स्थिति हो गई है। ऐसे में अगर जल्द ही इस देश के हालात ठीक नहीं हुए तो वो दिन दूर नहीं जब बांग्लादेश एक और सीरिया बन जाएगा। अब जाहिर सी बात है, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर मैंने बांग्लादेश के सीरिया बनने की बात क्यों कही। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इस वक्त वहां हो क्या रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बांग्लादेश में अगस्त के महीने में क्रांति हुई, आंदोलन हुए और शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हो गया। उनको भारत में शरण लेनी पड़ी और उनकी जगह नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बनी। इस सरकार का काम था देश के हालात को शांत कराना, देश को पटरी पर लाना और शांतिपूर्वक चुनाव कराना। लेकिन इस सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने अब तक इन तीनों कामों में से एक भी पूरा नहीं किया है। उल्टे मोहम्मद यूनुस अब इस फिराक में है कि जितना हो सके उतना सत्ता का सुख भोगा जाए, देश और देश की जनता जाए भाड़ में। अब उनके इन इरादों को उन 5 दढ़ों ने भांप लिया है जो आंदोलन में उनके साथ थे, मसलन मिलिट्री, स्टूडेंट यूनियन, जमात, बीएनपी और खुद यूनुस सरकार में शामिल कई लोग। तो आइए अब एक एक करके इन पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश की मिलिट्री की, जिन्होंने यह सोचकर साथ दिया कि यूनुस सरकार में मिलिट्री की पैठ बन सके, जो शेख हसीना सरकार में बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही यूनुस साहब की अंतरिम सरकार बनी, उन्होंने अपने रमचे चमचों के साथ अमेरिकी एजेंटों को भर्ती कर लिया। अब मिलिट्री का संयम जवाब दे रहा है। हालांकि बांग्लादेश में मिलिट्री का इतिहास कोई पाक साफ नहीं रहा है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि मिलिट्री यूनुस सरकार के खिलाफ ना हो जाए। और अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट यूनियन की, जिन्होंने आंदोलन से लेकर खून खराबा तक सब कुछ किया, लेकिन इनको मिला क्या? सिर्फ और सिर्फ ठेंगा। इनको हवा देने वाला इनका आका अमेरिका भी अब पीछे हट चुका है। अमेरिका जिस द्वीप को चाह रहा था उसको लेकर इतना हो हल्ला हुआ कि उसे ये अब मिलने से रहा। ऐसे में बांग्लादेश में अमेरिका की दिलचस्पी खत्म होती नजर आ रही है। और जहां तक जमात इस्लामी की बात है तो इसको चीन ने चढ़ाया था, और इनको भी लग रहा था कि चुनाव होंगे तो बंदरबांट में इनका भी कुछ ना कुछ हिस्सा तो जरूर होगा। लेकिन यूनुस के मंसूबे ने इनकी आशाओं पर पानी फेर दिया। साथ ही चीन को अपने पैसों की चिंता सताने लगी है जो उसे बांग्लादेश से लेने हैं, और बांग्लादेश के ऐसे हालात नहीं है कि वो अपने कर्ज का ब्याज भी चुका सके। ऐसे में चीन सीधे सीधे बांग्लादेश से अपने पैसे वसूलने पर लग गया है, जिससे जमात को अब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का ही सहारा है, जो खुद कंगाल हो चुका है। ऐसे में जमात भी अपनी लड़ाई खुद लड़ने की तैयारी कर रहा है। और अब बात करते हैं बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी, यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। इस पार्टी की मुखिया खालिदा जिया जेल से तो बाहर आ गई हैं, उनके ऊपर लगे मुकदमे भी हट गए हैं, लेकिन यूनुस सरकार के टालम टोल रवैये की वजह से
ये पार्टी भी नाराज चल रही है। इस पार्टी का आरोप है कि यूनुस सरकार अपने वादों के मुताबिक काम नहीं कर रही है, इसलिए इस पार्टी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ती जा रही है और ये नाराजगी कब हिंसक रूप ले ले कोई नहीं जानता। वहीं अल्पसंख्यकों पर जिस तरीके से आए दिन हमले हो रहे हैं उसे लेकर पूरा समुदाय सड़कों पर है। हिंदू संगठनों की नाराजगी यूनुस सरकार से चरम पर है। जाहिर सी बात है, ऐसे में यूनुस सरकार की पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। सेना निराश है, पुलिस हताश है और इस सरकार के मंत्री आए दिन अपने बेवकूफाना बयानों और हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से भारत नाराज हो गया। भारत ने बांग्लादेश को डीजल की सप्लाई रोक दी है और खाने पीने के सामान पर भी ब्रेक लगा दी है। जो हिल्सा मछली डिप्लोमेसी शेख हसीना ने शुरू की थी, उसे भी अभी कुछ दिनों पहले बंद कर बांग्लादेशी सरकार ने भारत की नाराजगी और बढ़ा दी है। वहीं बांग्लादेश को भारत से बिजली सप्लाई भी रोक दी गई है, क्योंकि बांग्लादेश ने भारतीय बिजली कंपनी का बकाया $800 मिलियन अभी तक नहीं दिया है। उधर रूस ने भी बांग्लादेश को अल्टीमेटम दे दिया है कि वो जल्द से जल्द उसके $600 मिलियन का भुगतान करे, जो उसने बांग्लादेश को न्यूक्लियर प्लांट बनाने के लिए दिए थे। हालांकि बांग्लादेश ने रूस से कुछ मोहलत मांगी थी, लेकिन रूस ने साफ इनकार कर दिया। रूस बांग्लादेश से इसलिए नाराज है क्योंकि वो यूनुस को अमेरिका का एजेंट मानता है। उधर ऑस्ट्रेलिया ने भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों की वजह से अपनी नाराजगी जाहिर की है और बांग्लादेश से अपने सभी व्यापारिक रिश्तों पर रोक लगा दी गई है। कुल मिलाकर कहें तो बांग्लादेश में हाहाकार मचना तय है। जिस अमेरिका, चीन और पाकिस्तान के भरोसे बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था, वो तो पहले ही पीछे हट गए। ऐसे में आज की तारीख में बांग्लादेश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में जरूरत है सिर्फ एक चिंगारी की, जो चंद ही दिनों में मारकाट का एक और दौर शुरू कर देगी, और वो दौर ऐसा होगा जिसके सामने अगस्त की मारकाट मात्र ट्रेलर सरीखे दिखेगी और भारत के पड़ोस में एक और सीरिया बन जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी कीजिए। और सबसे जरूरी बात कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अभी के अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही खबरें जल्द से जल्द आपको मिल सके। फिलहाल आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।